नमस्कार। उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। उत्तराखंड पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में 70% मतदान हुआ। वहीं पहले चरण में 68% मतदान हुआ था। आज काउंटिंग जारी है। उत्तराखंड के धर्म स्थलों की धारणा क्षमता के अनुरूप ही श्रद्धालुओं को मिलेगा प्रवेश। चमोली जिले के गैरसैंण ब्लॉक ग्राम लखन में आजादी के इतने सालों बाद भी नहीं पहुंची कोई सरकारी योजना। सड़क व बिजली के अभाव में सारा गांव हुआ प्लान के लिए मजबूर। बिजली के लिए ग्रामीणों से यूपीसीएल ने मांगे 80 लाख। सड़क सर्वे के लिए 5 लाख के अनुदान की फाइल 8 महीने से सरकार के ठंडे बस्ते में। डीएम से लेकर सीएम तक की गुहार, नतीजे ठन ठन गोपाल। आजकल सोशल मीडिया में ये खबर बड़ी चर्चा में है। उत्तराखंड का लड़का असम से लाया दुल्हन, कुमाऊनी लड़का लाया नेपाली बहू। आइए इस विषय में जोशी जी के विचार जानते हैं। जोशी जी नमस्कार। जैसे कि आजकल सोशल मीडिया में बड़ा दिखाया जा रहा है कि पहाड़ में असम नेपाल से विवाह कर कर ला रहे हैं, तो इस विषय में आपका क्या कहना है? नमस्कार। यह एक ज्वलंत समस्या है और रोजगार सुविधाओं के अभाव में पलायन तो उत्तराखंड की जन्मजात समस्या है। और इन समस्याओं के होते तो मैं इसे उत्तराखंडी संस्कृति के पलायन के रूप में देखता हूँ। शहरों में बसे उत्तराखंडियों के द्वारा हमारी संस्कृति को पहले से ही बहुत नुकसान पहुंचाया है। मेरी समझ से लड़की या लड़के का गैर समाज में विवाह करना कुछ हद तक उनमें और उनके परिवार के सदस्यों में अपने उत्तराखंडी होने पर हीन भावना दर्शाता है। पेरेंट्स का अपने बच्चों को अपनी भाषा व संस्कृति से दूर रखना हमर वहाँ केछू केना की मानसिकता है। कुछ हद तक हमारे डीएनए में जो सच्चाई और ईमानदारी घुसी हुई है वह भी जिम्मेदार है। जैसे ही हमारे बच्चे कुछ बढ़ जाते हैं तो दूसरे समाज के लोग उन पर नजर रख उनको अपनी ओर आकर्षित कर एक तरीके से उनका अपहरण कर लेते हैं। जोशी जी, यह तो आपने बड़ा अच्छा कहा है कि योग्य बच्चों का अपहरण कर लेते हैं, परंतु उसका क्या उपाय है? रेखा जी, बच्चों को अपनी संस्कृति से जोड़े रखना ही हमारी प्राथमिकता है। कुछ पेरेंट्स और बच्चों को तो यह मानना है कि वो हमारे जैसा कोई है ही नहीं और हमारे समाज से योग्य जीवन साथी मिलेगा ही नहीं। वह पता नहीं किस भ्रम में जीते हैं। मत भूलें, हमारे बच्चों का दूसरे समाज व संस्कृति में पलायन उनकी योग्यता के आधार पर ही हो रहा है। आज हम देश विदेश में इतना फैल चुके हैं और अपने अपने में इतना व्यस्त हैं कि समाज के लिए समय ही नहीं है। तो योग्य वर वधू कहाँ से ढूंढें? परंतु अब तो यह समस्या नहीं है। बहुत सारी वेबसाइट हैं, सोशल मीडिया है। इनमें से एक वेबसाइट उत्तराखंडशादी.com जो उत्तराखंड के लिए सबसे पहले बनी और रिलायबल है। उत्तराखंडशादी.com में घर बैठे ही अपने लिए योग्य जीवन साथी चुने। भागा दौड़ी की भी झंझट खत्म। यह तो आपने बड़ा ही अच्छा उपाय बताया। शहर के लोगों के लिए वह उत्तराखंडशादी.com की मदद ले सकते हैं। जोशी जी, अब आप बताएं गांव के लड़का और लड़कियां क्या करें? रेखा जी, गांव में रहने वालों को किसने रोका है? वह भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इस्तेमाल कर उत्तराखंडशादी.com जैसी वेबसाइट की मदद ले सकते हैं। जब ज्यादा से ज्यादा लोग इसका इस्तेमाल करेंगे तो आने वाले समय में गांव के लोगों के लिए भी उपयोगी होगा। मानता हूं, गांव में रहने वालों की समस्या बड़ी गंभीर है। रोजगार व मूलभूत सुविधाओं के अभाव में कोई वहां रहना ही नहीं चाहता है।
मैं आपको एक युवक की आप बीती सुनाता हूँ जो पिछले 3-4 साल से अपनी शादी के लिए कोशिश कर रहा है। बात वहीं समाप्त हो जाती है जब उससे पूछा जाता है क्या उसका तराई में घर है। शहर की अपेक्षा वो अच्छा 20-30 हजार महीने कमा लेता है। गांव की लड़कियों की पसंद है सरकारी नौकरी हो और मकान तराई में या फिर शहर में नौकरी करता हो। चाहे वो शहर में छोटी मोटी नौकरी करता हो और बिना खिड़की के एक कमरे में ही क्यों ना रहता हो। सोच को बदलना होगा। आज तो बहुत से लोग शहर की दूषित हवा पानी की जिंदगी छोड़कर गांव का रुख कर रहे हैं। करने वालों के लिए आज गांव में भी कमी नहीं है, बस लगन चाहिए। मैं ऐसे युवकों को जानता हूं जो शहर छोड़कर गांव में बस गए हैं और हर मायने में शहर से अच्छा जीवन जी रहे हैं। अगर हल्के फुल्के अंदाज में लें तो ग्राम प्रधान के चुनाव को ही देख लें। समय की मांग है, सरकार व हमें इस दिशा में कोई ना कोई ठोस कदम लेने पड़ेंगे। यदि नहीं लिए तो उत्तराखंड के लोगों के साथ साथ संस्कृति का पलायन भी निश्चित है। जोशी जी, इस चर्चा में आने के लिए आपका धन्यवाद। आशा करते हैं आप सब उत्तराखंड की संस्कृति के कल्याण पर अवश्य विचार करें। आज के मुख्य समाचार में इतना ही। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल जोशी विचार को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।